भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पर्व शुक्रवार को बिलासपुर में धूमधाम से और भक्ति भाव से मनाया गया। शहर के रेलवे स्थित जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने सोने के झाड़ू से छेरा पहरा की रस्म अदा की। न्यायधानी बिलासपुर में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के लिए रथ तैयार किए गए थे। 40 फीट ऊंचा रथ आधुनिक हाइड्रोलिक सिस्टम से लैस है। रथ का निर्माण पारंपरिक जगन्नाथपुरी शैली में किया गया है। पीले और लाल रंग के इस रथ पर शंख, गदा, पद्म जैसे धार्मिक चिन्हों की डिजाइन बनाई गई है। रथ के निर्माण में ओडिशा से आए कारीगरों ने हिस्सा लिया। वहीं रथ के ऊपरी हिस्से पर स्थापित गदा मायापुर से मंगाई गई है। रथ के आगे हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय बलदेव और जय सुभद्रा अंकित किया गया है। रथ यात्रा की शुरुआत शहर के राजा करते हैं। इसी के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को राजा की तरह तैयार कराकर छेरा पहरा की रस्म करवाई गई। श्री साहू ने विधिवत रथ और भगवान की पूजा करने के बाद रथ यात्रा की शुरुआत की। भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों से मिलने के लिए निकलते हैं। रथ यात्रा के नाम से हमारे देश में प्रसिद्ध है। हर व्यक्ति आज के दिन का इंतजार करता है कि प्रभु जगन्नाथ के इस रथ यात्रा को हम भी हाथ लगाएं, हम भी खींचे। हम सबकी आस्था, श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है भगवान जगन्नाथ। आज यात्रा पर निकले भक्तों से मिलने के लिए। ऐसे पावन पुनीत अवसर का मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान जगन्नाथ सबकी मनोकामना पूरी करे और पूरे देशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि के मैं भगवान जगन्नाथ से कामना करता हूँ। हमारी देश की तरक्की, हमारे देश की उन्नति भगवान प्रभु जगन्नाथ की कृपा से बनी रहे। भगवान की कृपा हर भक्तों के ऊपर बरसे, ऐसा मैं भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूँ। यह रथ यात्रा मंदिर परिसर से निकलकर तितली चौक, रेलवे स्टेशन, दयालबंद चौक, जगमल चौक और तोरवा होते हुए मौसी माँ के मंदिर में जाकर समाप्त होगी। भगवान जगन्नाथ 7 दिनों तक मौसी माँ के यहाँ रहेंगे। इस दौरान श्रद्धालु भगवान के दर्शन मौसी माँ के यहाँ कर सकेंगे। रथ यात्रा का यह पर्व भगवान को भक्तों से सीधे तौर पर जोड़ने के लिए आस्था के साथ निकाला जाता है। भगवान जब गर्भगृह में होते हैं तो भक्तों का प्रवेश गर्भगृह में नहीं हो पाता, लेकिन मौसी माँ के यहाँ भक्त भगवान का नजदीक से दर्शन कर सकते हैं। शहरवासियों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ जगन्नाथ देव जी का। सबको धन्यवाद देती हूँ और आज सबको बधाई देती हूँ जगन्नाथ जी का। सबकी जगन्नाथ की कृपा सब पर बना रहे। 5 जुलाई को बहुड़ा यात्रा अर्थात रथ की उल्टी यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद भगवान अपने मंदिर के गर्भगृह में वापस आएंगे। दोपहर निकाली गई रथ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भक्त आसपास के क्षेत्रों से आकर सम्मिलित हुए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे भारतवर्ष में निकाली जाती है। उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा सर्वाधिक धूमधाम से निकाला जाता है और उसका विशेष महत्व भी है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका गए थे, तब उन्होंने अपनी सखी राधा और ब्रजवासियों को एक वचन दिया था कि वे हर साल एक बार जरूर मिलने आएंगे। उसी भावना से जुड़ा हुआ यह यात्रा रथ यात्रा का रूप, जिसमें भगवान अपने भक्तों से मिलने निकलते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुंडीचा देवी भगवान जगन्नाथ की मौसी है। रथ यात्रा यहीं आकर समाप्त होती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ को विशेष खिचड़ी भोग पोद्य पीठा चढ़ाया जाता है, जो उनकी मौसी के प्रेम प्रतीक। रथ यात्रा साल का वही खास दिन होता है जब भगवान जगन्नाथ, जो आमतौर पर गर्भगृह में रहते हैं, मंदिर से बाहर निकलकर आम लोगों के बीच आते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।